राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको सावन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि एकादशी कब से कब तक है और इसका पारण का समय क्या है और पुत्रदा एकादशी के पीछे की कथा क्या है। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है ना, वो 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं जो इसका समापन होगा वो 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में सावन महीने में जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ना, वो शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पारण के समय की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो जो पारण होगा वो 17 अगस्त को होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का जो समय होगा वो सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब हम पारण करें तो सुबह जल्दी उठें और स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल से छिड़काव शुद्ध करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। आरती करें, मंत्रों का जाप करें। इसके बाद खीर, फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में लोगों का प्रसाद वितरण करें। अब श्रद्धा के अनुसार विशेष चीज़ों का दान करें। जो में दान करना है ना, ये पारण उसी का होता है, उसी के लिए ये समय दिया जाता है, तो हमें उसी समय पारण करना होता है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसका पारण का समय क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एकादशियों के महत्व का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया है, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई
और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सब बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुखों से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्वजनों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह है कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे ऋषि पुरुषों, यदि तुम सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक सावन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। श्री हरि, श्री राधे राधे।